नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रश्न 1। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः सायं इसकी सुइयाँ हैं। नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। यह कथन अंजो दीदी नाटक के किस पात्र का है? ए अनीमा, बी इंद्रनारायण, सी नीरज, डी अंजो दीदी। आंसर है डी अंजो दीदी का यह कथन है। और अंजो दीदी यह नाटक उपेंद्र नाथ अश का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी और यह हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है नाटकों में। प्रश्न 2। निम्नलिखित में से यहाँ ये कृष्ण संप्रदाय आएगा इसमें। कृष्ण से संबंधित संप्रदाय है। ए चैतन्य संप्रदाय, बी सखी संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें हमारा डी। उपरोक्त सभी ये कृष्ण से संबंधित संप्रदाय हैं। प्रश्न 4। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्न में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी, डी महाराष्ट्री। आंसर है सी सौरसेनी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। दरिद्र कुटुंबी इस अपनी इज्जत को बचाता फिरता है। जैसे लाजवंती वह फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है, वही दशा हिंदुस्तान की है। उपरोक्त संवाद किस निबंध से है? ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी संस्कृति और सौंदर्य, डी भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, डी आचरण की सभ्यता। आंसर है सी भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है से है ये संवाद और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। इसका प्रकाशन है 1884 ईस्वी और इसे बलिया आख्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारतेंदु ने भारत की जनता को आलस से जगाने के लिए यह बताया है कि भाई जो अंग्रेज़ी लोग हैं या बाहर के जो देश हैं उनमें किस तरह से लोग उन्नति कर रहे हैं। प्रश्न 6। अंधा युग नाटक के किन दो अंकों के मध्य अंतराल है? ए दूसरा और तीसरा, बी तीसरा और चौथा, सी चौथा और पांचवा, डी पहला और दूसरा। आंसर है इसमें बी तीसरा और चौथे अंक के बीच में अंतराल है। जो उस अंतराल का जो शीर्षक है वह पंख, पहिए और पट्टियाँ नाम से है। यह अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती का है और यह एक गीति नाट्य है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी और यह 5 अंकों में है। इसके पहले अंक का नाम है कौरव नगरी, दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय, तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, चौथा अंक है गांधारी का श्राप और पांचवा है
विजय एक क्रमिक आत्महत्या। प्रश्न 7, ध्वनि सिद्धांत का समर्थक आचार्य इनमें से कौन है? ए. महिम भट्ट, बी. क्षेमेंद्र, सी. कुंतक, डी. पंडित राज जगन्नाथ। ये राज 2 बार लेके आए। आंसर है इसमें वैसे डी. पंडित राज जगन्नाथ ध्वनि सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। प्रश्न 8, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? ए. 1, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। 2, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। 3, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। 4, यह विचार प्रधान नाटक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है इसमें बी. 2 और 4 सही है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह सही है। और यह विचार प्रधान नाटक है, यह भी सही है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। यह 6 अंकों में विभाजित है। इसका जो पहला अंक है उसका स्थान है वीथी या गली, और इसमें योगी गीत गाता हुआ आता है। और जो इसका दूसरा अंक है, इसमें जो भारत है वह अपनी दीनता को, अपनी दुर्दशा का वर्णन करता है इसमें दूसरे अंक में। और तीसरे अंक में जो भारत दुर्दैव है वह भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता की प्रशंसा करता है। और जो चौथे अंक है उसमें भारत दुर्दैव जो है वो दोबारा से अपने साथियों जैसे रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार की सहायता से भारत की दुर्दशा को और बिगाड़ देता है, नष्ट करने की मतलब योजना बनाता है, बिगाड़ने की योजना बनाता है। और 5वें अंक में जो इसमें 7 सदस्यों की जो कमेटी होती है उसके जो सदस्य हैं वह भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपाय के बारे में विचार करते हैं 5वें अंक में। और जो छठा अंक है उसमें भारत भाग्य जो है, जो भारत जो मूर्छित हो जाता है उसको भारत भाग्य जगाने का प्रयत्न करता है, उठाने का कि जागो अपने मतलब से। छठे अंक में यह है। इस नाटक में भारतेंदु ने मतलब जो उस समय की तत्कालीन भारत की जो दुर्दशा थी उसको दिखाया है, और दुर्दशा के जो कारण हैं उनको बताया है, या उनका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। और उन कारणों को कम करने के लिए लोगों को उत्साहित किया है इस नाटक में इन्होंने।